प्यारे बच्चों, ये लघु उत्तरीय प्रश्न का द्वितीय सेट है। पहले सेट को देखने के लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसे देख सकते हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, इनका अभ्यास कीजिएगा। पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाइए। उत्तर, पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का ये चित्र बना रखा है। यहाँ पे ये इस तरह से ये चित्र बनेगा। ये नीचे है पुष्प वृंत, बाह्य दलपुंज, और ये रंगीन पंखुड़ियाँ होती हैं, इसको दलपुंज कहते हैं। इस हरी डंडी को तंतु कहते हैं, और ये जो थैली नुमा आकृतियां हैं इन्हें परागकोश कहते हैं। परागकोश और तंतु के सामूहिक सम्मिलित रूप को पुंकेसर कहते हैं। इधर इसको वर्तिकाग्र कहते हैं। ये बारीक नली वर्तिका है, और इसे अंडाशय कहते हैं। अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र के सम्मिलित रूप को स्त्रीकेसर कहते हैं। इस तरह से आपने ये चित्र बनाना है और इनके नाम लिख देने हैं। प्रश्न 2, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? उत्तर, लार में जल, श्लेष्म, टायलिन एवं लाइसोजाइम होता है। जल भोजन को नम बनाता है। श्लेष्म के कारण भोजन चिकना हो जाता है। इससे भोजन को चबाने और निगलने में सुविधा होती है। टायलिन एंजाइम स्टार्च को माल्टोज शर्करा में बदलता है। लाइसोजाइम जीवाणु आदि सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है। लार के कारण भोजन के स्वाद को पहचानने में भी सहायता मिलती है। क्वेश्चन 2, व्हाई इज सलाइवा इम्पोर्टेंट इन डाइजेशन? आंसर है, सलाइवा, द वाटरी लिक्विड प्रोड्यूस्ड बाय ग्लैंड्स located under the tongue, is an essential component of the digestive process. Saliva is 98% water, so it moistens the mouth and helps compact food into softened particles for easier swallowing. प्रश्न 3 है, समजातीय श्रेणी क्या है? उदाहरण के साथ समझाइए। उत्तर, जब समान पर कार्यात्मक समूह वाले यौगिक को उनके अणुभार के बढ़ते हुए अथवा घटते हुए अणुभार के क्रम में रखा जाता है तो एक श्रेणी बनती है, जिसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। उदाहरण, एल्केन परिवार का एक समजातीय श्रेणी है। इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है तथा अनुलग्न ANEN होता है, जैसे मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आदि। क्वेश्चन 3, व्हाट इज होमोलोगस सीरीज? एक्सप्लेन विथ एन एग्जाम्पल। आंसर, the series of organic compound having the same functional group and similar chemical properties is called homologous series. Each member differs from its suggestive member by CH4. The difference in molecular weights between two successive members is 14U. For example, methane, ethane, propane, etc. are all of the alkane homologous series. The general formula of the series is methane CnH2n plus 2, and the members are methane, ethane, propane. प्रश्न 4, निम्न पदों की परिभाषा लिखिए। खनिज, अयस्क और गैंग, इन तीनों की परिभाषा बतानी है। ये अक्सर परीक्षा में आता है, इस पे ध्यान दीजिएगा। उत्तर, खनिज, भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले अकार्बनिक तत्व या यौगिक को खनिज कहते हैं। अयस्क,
ऐसे खनिज जिसे किसी धातु का निष्कर्षण लाभप्रद ढंग से किया जा सकता है अयस्क कहते हैं। गैंग, जब किसी अयस्क को भूमि से निकाला जाता है तो खनिज अयस्क बालू एवं चट्टानी पदार्थ से संदूषित होते हैं, माने उस पर लिपटे रहते हैं। खनिजों में बालू तथा चट्टानी पदार्थ की जो अशुद्धियां होती हैं उन्हें गैंग कहते हैं। क्वेश्चन 4, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। मिनरल, सेकंड और थर्ड गैंग। आंसर, मिनरल, the elements are compounds which occur naturally in a earth's crust are known as minerals, or this is the raw form of minerals having a very high percentage of a particular metal which can be extracted from it. These minerals are called ore. Gang, ores mined from the earth usually have a large amount of impurities such as solid, sand, etc. called gang. अंतिम प्रश्न है प्रश्न 5। प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी है? निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। उत्तर दिया है कांच का अपवर्तनांक 1.50। वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। माना कांच में प्रकाश की चाल हुई है, तब सूत्र से अपवर्तनांक बराबर प्रकाश की निर्वात में चाल बटे प्रकाश की माध्यम में चाल। माध्यम यहाँ पर कांच है, अर्थात प्रकाश की कांच में गति। अतः प्रकाश की कांच में चाल बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड बटे 1.50। 1.5 अर्थात 1.5, और इसे 3 में भाग दे देना है, तो 1.5 का 3 में भाग देंगे तो 15 दूना 30, 2 हो गया, तो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो गया। अतः प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल बराबर 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। द लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। Light enters from air to glass having refractive index 1.50. What is the speed of light in the glass? The speed of light in vacuum is 3 × 10⁸ meter per second. Answer, given refractive index 1.50 and speed of light in vacuum 3 × 10⁸ meter per second. Refractive index is equal to speed of light in vacuum upon speed of light in glass. 3 × 10⁸ meter per second upon 1.5. 3 divided by 1.5 is equal to 2. So 2 × 10⁸ meter per second is answer.